हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे बिजनेस रिस्क इन द परचेजिंग। परचेजिंग में, खरीदारी में बिजनेस रिस्क कैसे है, यह है बिजनेस रिस्क इन द परचेजिंग पार्ट 2 है। पार्ट 1 किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये पार्ट 2 बनाना पड़ा। तो हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस रिस्क इन द परचेजिंग, अर्थात जिस तरीके से मामला गड़बड़ चलता चला आ रहा है, या जिस तरीके से परचेजिंग के मामले में, चाहे आप प्रोडक्ट खरीदें, चाहे आप कोई रॉ मटेरियल खरीदें, चाहे आप किसी एम्प्लॉय को हायर करें, चाहे आप कोई वर्क को करवाएं या कोई सर्विस आप हायर करें, इन सब में इतनी सारी गड़बड़ियाँ मिलती हैं। सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर या डिलीवर इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराने में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं जिसके कारण आपका जो प्रॉफिट होने वाला है या आप जो पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट के अनुसार प्रोडक्ट न मिलना, रॉ मटेरियल न मिलना, कोई मटेरियल न मिलना, या फिर मान लिया कोई एम्प्लॉय न मिलना, या फिर कोई कार्य कंप्लीट न करना, या कोई उचित सर्विस न मिलना। जब ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उससे 3 प्रकार का या 4 प्रकार के लॉस होते हैं, 4 प्रकार की कॉमर्शियल लॉस होती हैं। एक तो इकोनॉमिक लॉस होता है कि मान लिया आपने 100 रुपये पेमेंट किया, 100 रुपये आपने पेमेंट किया, तो 100 रुपये के अनुसार जो आप अपेक्षित है, जो क्वालिटी क्वांटिटी की अपेक्षा आप करते हैं, जब वो नहीं मिलती है, वो इकोनॉमिक लॉस। बिजनेस लॉस, इस जो बैड आपको मिला, जो खराब प्रोडक्ट मिला, या खराब माल मिला, या खराब मटेरियल मिला, या खराब एम्प्लॉय मिला, या खराब कार्य किया, टाइम पर कार्य नहीं किया, तो ये सब चीज़ें जो आपको खराब मिली, इससे एक बिजनेस लॉस होता है। इससे बिजनेस पर जो पूरा असर पड़ता है, वो बिजनेस लॉस। फिर सेल्स लॉस, प्रॉफिट लॉस। ये लॉस के साथ ही साथ है आपकी जो मार्केट बनी हुई है, जो आप पर कस्टमर का जो विश्वास है, उसमें कमी आती है। अर्थात यदि एक बार कस्टमर का इकोनॉमिक लॉस हुआ, एक बार ये उसको लगा कि यहाँ से हमको माल सही नहीं मिल पाया, प्रोडक्ट सही नहीं मिल पाया, या फिर महंगा मिला, या फिर पूरा नहीं मिला, कई प्रकार की चीज़ें, कई प्रकार से उसको जब प्रोडक्ट के साथ में, या सर्विस के साथ में, या वर्क के साथ में, या एम्प्लॉय के साथ में जब उसको बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा रिपीट हो। संभव है वो खुद भी नहीं रिपीट होगा और दूसरे को भी मना कर देगा, मतलब वहाँ से। तो ये बिजनेस रिस्क है परचेजिंग के मामले में। यदि आपने सही तरीके से परचेजिंग नहीं की है, बहुत सारी चीज़ों को देख करके, सुन करके, जान करके आपने परचेजिंग नहीं की है, तो परिणाम आपका ये बिजनेस रिस्क है। तो परिणाम आपको बिजनेस रिस्क या कह लीजिएगा, या कॉमर्शियल लॉस होना तय है। और यदि कॉमर्शियल लॉस आपको हुआ और आपने वो लॉस दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, हो सकता है कि तात्कालिक तौर पर आपको लाभ मिल जाए, तात्कालिक तौर पर आप नुकसान से बच जाएं, लेकिन मान लिया आगे चल करके उसके दूरगामी परिणाम होंगे। मान लिया आपने ओरिजिनल माल के धोखे में आपको डुप्लीकेट माल मिल गया। डुप्लीकेट माल अब चूंकि आपको मिल गया है, आपका ये बिजनेस लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है। लेकिन यदि आप इस इकोनॉमिक लॉस की भरपाई करने के लिए उस डुप्लीकेट माल को भी आपने ओरिजिनल कह करके आगे बेच दिया जा करके, अब यहाँ पर तो आपका तो इकोनॉमिक लॉस तो बच गया, लेकिन दूसरे को जब मिला जा करके उसको ये पता चला ये तो डुप्लीकेट माल है, हमारे साथ इसने धोखा किया,
सोचिए क्या असर होगा आपके बिजनेस पर, आपकी साख पर, आपके ऊपर जो कॉमर्शियल फेथ है, कॉमर्शियल विश्वास है, उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। अर्थात तमाम सारी चीज़ों के मामले में, तमाम सारी चीज़ों के मामले में हम इस प्रकार का गड़बड़ झाला वाला बिजनेस चलाते रहते हैं, गड़बड़ झाले वाले प्रोडक्ट चलाते रहते हैं। फल, सब्जी, दूध, मिठाई, मेडिसिन, खाने पीने की चीज़ें, इन सब में तो इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है कि मिलावट या लॉस कुछ कहना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं। और यदि यही चीज़ें ट्रांसफ़र होती चली जा रही हैं, यदि यही चीज़ें ट्रांसफ़र होती चली आ रही हैं, तो फिर तो बिजनेस लॉस होना है तय। तो यदि मान लिया इस प्रकार की चीज़ों से यदि आप कारोबार कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है उठना या बहुत उठना काफ़ी मुश्किल काम है। मजबूरी बस आदमी सामान तो खरीदता ही है, मजबूरी बस आदमी सामान तो खरीदता है, प्रोडक्ट तो लेता ही है, लेकिन उतना बेहतर सपोर्ट नहीं मिल पाता है कस्टमर को, सेल्स का उतना बेहतर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इनके प्रकार आप मार्केट में जिंदा रह सकते हैं, हो सकता है कि सर्वाइव भी आप कर जाए एक लिमिट तक, लेकिन जैसे ये बैड प्रचार फैलेगा नुकसान में हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि परचेजिंग के मामले में कॉमर्शियल लॉस भी होती है। कॉमर्शियल लॉस या कॉमर्शियल रिस्क है, क्या आप इसके प्रति सावधान हैं? क्या यदि आप अपनी बौद्धिकता से किसी भी कारण से यदि आप कॉमर्शियल रिस्क नहीं उठा रहे हैं, यदि आपको कॉमर्शियल लॉस नहीं हो रहा है, तो आप अपने कस्टमर को भी आप नुकसान में नहीं रखेंगे। आप चाहें तो तात्कालिक प्रॉफिट के लिए इस प्रकार की चीज़ें आप डिलीवर करें जिससे कस्टमर को कंजप्शन लॉस हो, जिससे कस्टमर को विभिन्न प्रकार का कंजप्शन लॉस हो, लेकिन आपका प्रॉफिट होगा। हो सकता है आपका प्रॉफिट हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि हो सकता है कि ओरिजिनल पर 5-10% मिले मुनाफा और डुप्लीकेट पर 50, 60, 70, 100, 200, 300% मुनाफा मिल सकता है। तो प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा ही, लेकिन कब तक कहने का अर्थ ये है, एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति मार्केट में फैली हुई है। अजीबोगरीब स्थिति मार्केट में फैली हुई अर्थात कंजप्शन रिस्क बहुत फैला हुआ है और बिजनेस रिस्क भी बहुत फैला हुआ है। बिजनेस रिस्क के आधार पर बिजनेस रिस्क लेते हुए या बिजनेस लॉस लेते हुए यदि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे या बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, अधिक समय तक चलना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट माल जितना चलता है, डुप्लीकेट माल पर आधारित बिजनेस भी उतना ही चलता है, उसकी भी लाइफ उतनी ही होती है। ये नहीं है डुप्लीकेट चलाइएगा लेकिन क्लियर करके, ये माल खराब है या इतना खराब है या इसमें इतनी रिस्क है या ये इतना डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट भी करिए, सच के आधार पर करिएगा जिससे कि दूसरे को भी लॉस ना हो। तो ये बिजनेस लॉस, बिजनेस रिस्क मार्केट में खूब कस के फैला है, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस के मामले में एम्प्लॉय के मामले में भी है, वर्क के मामले में भी है। इसलिए इस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।